अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और आप कुछ सीख भी रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 11.4 को। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, लेबल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। तो इसमें दो बातें हैं, पार्ट्स और सर्कल्स। ठीक है, पहले मेरे ख्याल से हम इन दो बातों की थोड़ी बहुत वजाहत कर लें, उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो पहली बात है कि सर्कल क्या होता है। ठीक है ना, तो हमें अपने टीचर ने बताया था कि ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि एक पॉइंट से यकसा फासले पे वाक़ है। ठीक है, मतलब ये एक पॉइंट है, इससे सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि यकसा फासले पे क्या है, वाक़ है। ठीक है ना, ये यकसा फासला मतलब है रेडियस। ठीक है, हर तरफ वो रेडियस बराबर होगा। ये समझ आ गई है? अच्छा, सेट ऑफ पॉइंट्स इसको इसलिए कहते हैं कि ज्योमेट्री में आप जो मर्जी शक्ल बनाएं, स्टार्ट कहाँ से लेंगे, पेंसिल को रखेंगे ना कहीं पे, जैसे ही आप रखेंगे तो एक नुक्ता बनेगा, पॉइंट बनेगा, वही पॉइंट्स एक्चुअली आपस में मिल रहे हैं और लाइन सारा कुछ उसी से बन रहा है। ठीक है, सो सर्कल इज अ प्लेन फिगर दैट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट। बस ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक सर्कल है, उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये सेगमेंट कहलाता है, ये कॉर्ड कहलाता है, ये लाइन जो है जो सेगमेंट बनाता है। ठीक है, यानी ये सर्कल का एक सेगमेंट, एक हिस्सा है, ये इसका कॉर्ड है जिसकी वजह से वो बन रहा है। सरकमफेरेंस इसकी ये बाउंड्री है, ये जो लाइन है, ठीक है, बाउंड्री वाली, ये इसकी लेंथ सरकमफेरेंस है। आर्क क्या होता है, सर्कल के कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो सर्कल का टुकड़ा होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर्क। ठीक है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक सीधी लाइन, ये सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक ये लाइन जो है इसको कहते हैं रेडियस। सेक्टर क्या होता है, वो जो आर्क के अंदर सर्कल का हिस्सा होता है, जैसे ये वाला है, ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे, सेक्टर। ठीक है, और डायमीटर क्या है, डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर में से होके गुजरे। अब देखें, अगर ये भी तो कॉर्ड है लेकिन ये क्या है, सेंटर में से नहीं है, जो सेंटर में से होके गुजरेगी उसको क्या कहेंगे, डायामीटर। ठीक हो गया। बाकी इसमें से हर एक चीज की यहाँ पे आप वजाहत देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, सरकमफेरेंस, कॉर्ड, ठीक है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, आर्क क्या होता है, सेमी सर्कल क्या, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें करेंगे, तो जैसे जैसे जो चीज आएगी वो मैं साथ साथ वजाहत करता चाहूंगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो वो कह रहे हैं कि लेबल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। तो ये क्या हुआ, सेगमेंट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, सरकमफेरेंस। ठीक है ना, उसी डायग्राम के हिसाब से जो डायग्राम बनाई गई थी। अब ये जो है इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड, ये वाला। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डायमीटर। ऐसा ही है ना, ये हो गया डायमीटर। ये क्या है, रेडियस। ठीक है, ये क्या है, इसको कहेंगे आर्क, ये ए से लेके बी तक ये जो है आर्क, और ये जो ऐसा बन रहा है आर्क के अंदर, इसको क्या कहेंगे, सेक्टर। ठीक हो गया। आप बेशक यहाँ पे ये यहाँ से आप देख लेंगे सेक्टर है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ये आपके पास इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में है कि इसकी वजाहत करें तो ये है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड नहीं, सेगमेंट। और ये क्या है, ये भी है सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट हो गया। ये भी आपका कॉर्ड है और ये भी आपका क्या है, कॉर्ड। और ये जो दरमियान वाला है इसको क्या कहेंगे, डायामीटर। इसको क्या कहेंगे, सेंटर। ये जो है यहाँ पे इसमें भी ये सेंटर है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ये सेंटर है। अच्छा, इसमें और तो कुछ है नहीं। ये जो है इसको आप कहेंगे सरकमफेरेंस। ठीक है, ये सरकमफेरेंस हो गया। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इसको ना सही तरीके से पढ़ लें। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये डायमीटर है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। ठीक है, तो वहां पे कॉर्ड के सेक्शन में इन्होंने इसकी वजाहत यहाँ पे कर दी है सारी। ठीक है, आप इधर से फिर देख सकते हैं। अच्छा, ड्रॉ सर्कल विद रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड लेबल इट्स ऑल पार्ट्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक
सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जिसके जो 5 सेंटीमीटर है और उसके कुछ पार्ट्स को क्या करता हूँ, लेबल करता हूँ जो उस क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है ना। बहुत कुछ आ सकता है लेकिन मैं सिर्फ उस क्वेश्चन के हिसाब से बात करूंगा। तो ये देख ले आप, कितना है 5 सेंटीमीटर, ये देखें 5 सेंटीमीटर, इसको लॉक कर देता हूँ और इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये अब जो सर्कल मेरे पास बनेगा ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से ये इसका सेंटर है, यहाँ से क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से इसको वाइट होना चाहिए था लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 क्या था, क्वेश्चन 2 को आप ज़रा देख लें। ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो आपने कह देना है कि सर्कल विद रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट थी तो आपने लिख दिया कि हमने बना, ये एक्चुअली सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन वहां पे मौजूद है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप कह दें नाम के सरकमफेरेंस है, ठीक है। इसको आप कह दें नाम रेडियस है, ठीक है, कितना है 5 सेंटीमीटर। और इसको ये पॉइंट जो है इसका नाम दे दें क्या, सेंटर। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से इसमें और कुछ नहीं है, और कोई इसका पार्ट नहीं है। बहरहाल अगर आपने बनाने हैं, आपकी मर्जी है, तो फिर हाँ जी आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप नाम दे दें सेगमेंट, ठीक है। इसको आप नाम दे दें कॉर्ड, ये लाइन कॉर्ड है, ठीक है। आप अगर खामखा आप छेड़ना चाहते हैं चीज़ें, आप खामखा खुद अपने लिए डिफिकल्ट बनाना चाह रहे हैं तो फिर मुझे इतराज़ नहीं है। इसको आप कह दें डायमीटर, ठीक है। ये रेडियस तो हो गया ना, रेडियस भी हो गया, डायमीटर भी हो गया। अब आपकी मर्जी है, आप इधर इसको क्या उसका नाम है, ये वाला, ये जो है इसको इसको आप आर्क कह दें, ये ए है, ये बी है, और ये जो सारा इलाका है इसको क्या कह दें, सेक्टर, ठीक है। आपकी मर्जी है लेकिन मेरे ख्याल से इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जो सर्कल बन रहा था बस सिर्फ उसी का हिसाब था, ठीक है। वही आपने बतानी थी, कोई 2-3 बातें, जैसे रेडियस क्या है, सर्कमफेरेंस इसका कहाँ पे और सेंटर कहाँ पे, ठीक है। बहरहाल मैंने सारा कुछ कर दिया। क्वेश्चन 3 पे आता हूँ। ड्रा सर्कल विद 3 रेडियाई, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। चूंकि इसका कोई वो नहीं है, साइज नहीं बताया गया, तो मैं वैसे एक जनरली बना देता हूँ, ठीक है। ये सेंटर मैं इसका फिर देख लेता हूँ कि सेंटर कौन सा है, ये सेंटर है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि सर्कल, यहाँ पे आप इसका जो जवाब लिखेंगे उसमें आप क्या लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दिया है वो आप करेंगे, ठीक है। सर्कल विद 3 रेडी, ठीक है, रे, ये काम रह गया था, रेडी आए, ठीक है। तो रेडी आए आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे कि ये रेडियस का मजमुआ है, प्लूरल है, ठीक है। एक होगा तो रेडियस कहलाएगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो रेडी आए। अच्छा, उसने कहा 3 रेडी आए, एक मिनट, ये मैं कोड बना रहा हूँ। तो ये हो गया जनाब एक रेडियस, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि ज़्यादा वाज़े हो। ये 2 रेडी आए, ठीक है। और आपकी मर्जी है, तीसरा आप ब्लू वाला कर दें, ठीक है। तो ये ठीक है, इसको बेशक R1 कह दें, इसको बेशक R2 कह दें, इसको R3 कह दें, ठीक है। तो सर्कल विद 3 रेडी आए जो आपसे रिक्वायर किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ड्रॉ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड देन डिवाइडेड इनटू 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल विद रेडियस, ठीक है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड 2 रिक्वायर्ड, ठीक है, 2 रिक्वायर्ड सेमी सर्कल्स, ठीक हो गया। अब मैंने सिर्फ ये चीज़ें बतानी है। सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, देखें ये डिमांड है, और देन डिवाइडेड इनटू 2 सेमी सर्कल्स, तो 2 सेमी सर्कल्स इसको आपको ने दिखाने हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये
जो रिक्वायर्ड था इसको मैं दिखाऊंगा आपको पहले, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके लिए काफ़ी जगह होनी चाहिए, तो मैं जगह तो बना रहा हूँ। चलें पहले इसको तो ओपन करें ना 6 पे। ये देखें, ये बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। आपके पास भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपने जस्ट क्या करना है, उनको यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल नेचुरल लगेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है। ये ठीक है। कितने पे मैंने इसको खोला, 6 सेंटीमीटर। अब इसको लॉक करूंगा ताकि ये कम या ज़्यादा ना हो। अब मैं 6 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे क्या बनाऊंगा, दायरा बनाऊंगा, ठीक है। दायरा या सर्कल बनाऊंगा, मैंने बना दिया है। तो इसका जो आपके पास रेडियस है वो मैं बना देता हूँ इस कलर से। तो ये है, ठीक है। आप लिखेंगे r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। r छोटा लिखें बड़ा लिखें फर्क नहीं है, ठीक है। ये अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको देखें, साथ में एक कंडीशन थी, रिक्वायर्ड 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है ना। तो सेमी सर्कल्स कब बनती हैं, जब आप एक डायमीटर बनाते हैं। मैं एक डायमीटर बनाता हूं, ये आप देख लें, ठीक है। ये हमारे पास डायमीटर हो गया। इसको आप कह दें कि सेमी सर्कल 1, इसको आप कह दें कि सेमी सर्कल क्या 2, ठीक है। लेकिन एक चीज का जरा ख्याल रखें कि ये सेमी सर्कल पूरा ये है, ठीक है, ये पूरा है। ये दूसरा तो मैंने जस्ट रेडियस दिखाने के लिए किया है, बाकी वो ये सारा जो है ना, ये सेमी सर्कल, सेमी मतलब आधा, आधा सर्कल ये हुआ। और दूसरा कौन सा है, आधा आपके पास सर्कल ये हुआ पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 2 सेमी सर्कल हुए। बेशक आप एक कलर से एक को भर दें, दूसरे कलर से दूसरे को भर दें, और आप कहें कि ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्या है, सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। ये देखिए, सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 2। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मेन मेरा मकसद है कि आपको कंसेप्ट की समझ आए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं। मेन चीज़ ये है कि कंसेप्ट हो, आपको पता हो। अब मुझे चीज़ें पता है तो मैं कर रहा हूँ ना। मेरे पास तो अभी मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंसेप्ट है। ऐसे ही आपके पास कंसेप्ट होगा तो क्वेश्चन का फिर मसला नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, ठीक है। तो मैं जब कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को तैयार करता हूँ, उनको भी यही सारा कुछ मैं बताता हूँ कि आपको जो पेपर आएगा ना, वहाँ पे वो किसी किताब से ज़रूरी नहीं है कि सवालात उठा के दें। वो कोई भी सवाल आपको बना के दे सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है। सो आपको भी मैं सेम बात कहता हूँ। ये देखें, फिर यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। ये देखें, सेमी सर्कल है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बोथ इक्वल पार्ट्स ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड व्हाट, सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो अगर आप इस हिसाब से इसका जवाब देखें, तो जवाब मैं जो निकाल लाया हूँ, ये देखें, ड्रा सर्कल डिवाइड इनटू 2 सेमी सर्कल। तो ये देखें, मैंने क्या किया है, मैंने इसका ये बड़ा डायमीटर बनाया हुआ है। इसको बेशक आप नाम दे ए बी, ठीक है। ये ओ है, ठीक है, और इसको सी कह दे। ए बी जो आपके पास है, ये रिक्वायर्ड डायमीटर है, जो कि इसको 2 सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 2 में क्या करता है, डिवाइड करता है इस पूरे सर्कल को, ठीक हो गया। यानी इसको 2 टुकड़े करता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज, वो करने के बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।